प्रश्न दिया है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो उस स्तंभ की लंबाई बताइए। मतलब देखिए, पहले मान लीजिए चित्र हमने बनाया इस तरीके से, ये भूमि हो गई, यहाँ पर एक क्या खड़ा है, खंभा खड़ा है। इसकी छाया पहले थीटा डिग्री से बन रही थी, इसकी थीटा पहले किससे बन रही थी, थीटा डिग्री से। लेकिन जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा कब हो जाता है, तब हो जाता है जब क्षैतिज तल में खड़े खंभे की स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। मतलब यहाँ पर फाई रहा होगा, ये फाई, ये यहाँ से यहाँ तक ए मीटर अधिक हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक ए मीटर बढ़ जाती है जब ये फाई से क्या हो गया, फाई से थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस खंभे की ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको नहीं पता, इसको l मान लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो l है। ठीक है, बस अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग tan फाई को ले लेते हैं। तो tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है, क्योंकि इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो लंब का मतलब h और आधार कितना है l। तो आप ये कहेंगे कि L बराबर क्या आ जाएगा, L बराबर आ जाएगा h बटे tan फाई। 1/tan थीटा का मान होता है cot थीटा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, h cot फाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, h cot फाई। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, इसको क्लियर है। यहाँ पर इस लिख लेंगे कि 1/tan फाई बराबर होता है cot फाई। ठीक, तो अब क्या लेंगे, अब कहेंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब ये थीटा वाला एंगल लेना है, तो tan थीटा बराबर भी लंब बटा आधार होता है। लंब तो वही है जो h, क्योंकि स्तंभ की ऊंचाई वही है h, लेकिन आधार क्या हो गया, आधार यहाँ l से लेकर a तक आ जाएगा। तो कहेंगे आधार हो गया l प्लस a हो जाएगा, कि l प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे h बटे tan थीटा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा होता है। तो कहेंगे कि L प्लस a बराबर हो जाएगा h cot थीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 को 2 में रख दिया जाए। ये समीकरण 1 जो है इसका मान 2 में रखने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो जो 2 में रखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा h cot थीटा बराबर h cot फाई प्लस a। इसी l का मान हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है, इस l के जगह पे। तो ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो h cot थीटा माइनस h cot फाई हो जाएगा बराबर a। तो यहाँ से यदि दोनों तरफ से h कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cot थीटा माइनस cot फाई, है ना, बराबर a। तो यहाँ से h का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, जगह थोड़ा सा कम है। तो ये हो जाएगा h बराबर a बटे में cot थीटा माइनस cot फाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और इसी ऊंचाई की मान पूछी जा रही थी। तो h का मान जो हो गया a बटे cot थीटा माइनस cot फाई।